जय श्री कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापनकुशा एकादशी है। माना जाता है जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते तथा पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर यत्न करता रहता है। लेकिन इस एकादशी के दिन व्रत रखने तथा कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था। आइए अब इस पावन कथा को हम सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पाप कर्मों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मदपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पापनकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यहीं पर पापनकुशा एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।